बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा सनातन संस्कृति में बहुत मुख्य माना जाता है और लखनऊ की ऐतिहासिक रामलीला ऐशबाग में बेहद वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तमाम ऐतिहासिक चीज़ों से परिचय भी कराती हैं। हमारे साथ रामलीला जी के जो अध्यक्ष हैं हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, हम उनसे जानेंगे क्या क्या खास होने वाला है इस बार। ये स्थल जहाँ पर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अपने आप में एक खास स्थल है। 16वीं शताब्दी के पूर्व से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। ये स्थल रामलीला मंचन की जनक है। इसके बाद उन्होंने वाराणसी और चित्रकूट में भी इसकी स्थापना की रामलीलाओं की। रामलीला में तब से 16वीं शताब्दी के पूर्व से निरंतर यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, राम कथा का मंचन हो रहा है। एक विशेष बात और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय हम मंच बनाते हैं और जब मंच कंप्लीट हो जाता है, तैयारी पूरी हो जाती है, तो एक वानर देवता आते हैं हमारे यहाँ और वो पूरे मंच का निरीक्षण करते हैं ऊपर से नीचे तक, किसी को नहीं छूते, किसी से नहीं बोलते और देख करके वो अपने आप चले जाते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजते हैं और राम कथा के समय पर शुरू होने से पहले वो यहाँ होते हैं और उसके बाद किसी न किसी रूप में इसमें मैदान में दर्शकों के बीच में वो उपस्थित जरूर रहते होंगे और यहाँ रह करके इस रामलीला के मंचन को भी देखते हैं और इसकी सुरक्षा का भी वही प्रबंध करते हैं। तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। इस बार रावण की बात करें तो कितनी हाइट का रावण बनाया गया? रावण पहले हम 120 फीट का बनाया करते थे, लेकिन घनी बस्ती हो जाने के कारण अब हम रावण का पुतला 65 फीट का बनाते हैं और 65 फीट के पुतले में हम हर वर्ष एक बुराई का अंत करने का स्लोगन देते हैं। जो इस वर्ष हमने वो कमेटी ने निश्चय किया है कि विदेशी निर्भरता समाप्त हो, जातिवाद समाप्त हो देश से और नस्लवाद समाप्त हो। कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला पहले दहन किया जाता था, इस बार भी होगा क्या? नहीं, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला हम लोगों ने 5-6 वर्षों पहले से ही बंद कर रखा है। उसका कारण ये है कि कुंभकर्ण और मेघनाथ बलिदानी पुरुष थे। उन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के नाते, भाई प्रेम के नाते और पुत्र प्रेम के नाते बलिदान दिया था। क्योंकि उन्होंने रावण को समझाया था कि ये जगदम्बा को उठा लाए हो, जगदम्बा माँ को वापस कर दो, लेकिन राम अपने अहंकार के वशीभूत होकर उसने नहीं वापस किया। तो हम रामद्रोही का पुतला जलाते हैं, न कि बलिदानी पुरुष का। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी रामलीला समितियों से आग्रह करना चाहूँगा कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाना बंद करें और केवल रावण का पुतला जलाएं। कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? कुछ राजनेताओं को निमंत्रण दिया गया? राजनेता तो रोज ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज जैसे हमारे यहाँ माननीय जयवीर सिंह जी आएंगे, पर्यटन मंत्री हैं। कल हमारे मंच के ऊपर डॉक्टर नीरज भोरा थे, नीरज सिंह जी थे। इसके पहले नरेंद्र कश्यप जी पिछड़ा कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के वो थे। इसके पहले हमारे मंच के ऊपर पिछड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी आए थे, जो तेलंगाना से केवल इसी रामलीला के मंच में सम्मिलित होने के लिए हमारे यहाँ पधारे थे। कल दशहरे वाले दिन हमने आमंत्रित उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। दिनेश शर्मा जी का कंफर्मेशन मिल चुका है, लेकिन अभी पाठक जी का और मौर्य जी का कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है, इसलिए हम निश्चिंत नहीं है कि वो अवश्य आएंगे, लेकिन संभावना है 90% कि वो अवश्य आएंगे। इस बार कलाकार कहाँ से आए और कितने लोगों की संख्या है? किस तरीके का पूरा कार्यक्रम देखने को मिलेगा? कलाकार तो 80 कलाकार तो हमारे कलकत्ता के हैं। मेन लीड रोल जो है वो कलकत्ता के कलाकार निभाते हैं। सहयोगी कलाकारों में हम लखनऊ के तमाम कलाकारों को जोड़ते हैं, तो सब संख्या मिलाकर के 300 के आसपास पहुंच जाती है। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था रामलीला समिति ऐशबाग पूरी सेवा भाव से करती है और जो कलाकार होते हैं वो भी पूरे राममय होकर के सेवा भाव से रामलीला का मंचन करते हैं। पूरे
धार्मिक और आध्यात्मिक तरीके से यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हैं। और हम लोग रामलीला का पात्रों का पूजन भी करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, गणेश पूजन करते हैं और शिव पात्रों का हम पूजन भी यहाँ करते हैं। किसी और धर्म के भी यहाँ पर कलाकार इसमें भाग लेते हैं क्या? कलाकारों में तो कोई और धर्म का नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी में तमाम वर्गों के लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे हम शोभा यात्रा निकालते हैं, उसमें बग्घियाँ होती हैं, रथ होते हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के होते हैं। कुछ कलाकार जो हमारे क्रॉस बनाते हैं, उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। आतिशबाजी का कार्यक्रम करते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। तो ये तो अपने आप में रामलीला और सामने ईदगाह, ये दोनों गंगा जमुनी संस्कृति जो कही जाती है उसका एक प्रतीक है। पूरे देश में कहीं पर भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है और कभी भी आज तक इतने लंबे इतिहास में आज तक कभी भी ईदगाह और रामलीला के बीच में कभी कोई टकराव नहीं हुआ किसी बात को लेकर। ठीक बात है। तो ये थे हमारे साथ हरीश चंद्र अग्रवाल, रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 16वीं शताब्दी से लगातार यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, हर बार एक कुछ अद्भुत होता है। इस बार भी गंगा जमुनी तहजीबी के तहत तमाम कार्यक्रम भी देखे जाएंगे, तमाम जो कलाकार हैं जो बाहर से आए हैं वो अच्छी प्रस्तुति भी देंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।